ओम साईं राम। आप बहुत भाग्यशाली हैं। श्री साईं को याद करो, अन्न दान करें तो मनोवांछित कार्य होंगे। तुम्हें एक सपना आएगा, दोस्त आपकी मदद के लिए आएगा। अपना आशीर्वाद गिने और आपकी परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। साईं मंदिर जाएं मेरे बच्चे। अच्छा, अगर मैं तुम्हें दर्शन दे दूं और तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी कोई भी एक इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, तो तुम मुझसे क्या मांगोगे मेरे बच्चे? क्या तुम खुद के लिए मांगोगे या अपने अपनों के लिए मांगोगे? तुम क्या क्या मांगोगे? तुम्हारी तो अनेकों इच्छाएं हैं। तो ऐसे में हमें प्रभु को ही मांग लेना चाहिए, क्योंकि इस जगत में तो जितना तुम्हें मिलता जाएगा उतना भी तुम्हारे लिए कम होगा। कभी तुम्हें किसी की चिंता होगी तो कभी तुम्हें कुछ चाहिए होगा, कभी किसी की याद आ रही होगी तुम्हें, कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे में तुम्हें ये जगत हमेशा ही असंतुष्ट दिखाई देता है, लेकिन जो इंसान भगवान का हाथ थाम लेता है उसके लिए ये जीवन यात्रा थोड़ी सरल अवश्य हो जाती है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम्हारे पुकारने पर आऊँगा भी। तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोचते रहते हो और यही वजह है कि तुम कुछ भी कर नहीं पा रहे, क्योंकि तुम हर एक चीज़ को बुरे तरीके से ही सोच रहे हो। जब भी तुम एक चीज़ करने जाते हो तो उसके विपरीत तुम्हारे मन में 100 सवाल उठ खड़े होते हैं कि ये करना सही है या नहीं। अगर मैं ये ना करके कुछ और करूँ तो कैसा होगा? वो इंसान मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। यही सारी बातें तुम्हें बहुत निराश कर देती हैं और तुम जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। मैं सब जानता हूँ। मैं ना तो बहरा हूँ और ना ही अंधा हूँ। मुझे तुम्हारी सारी परेशानियाँ सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ अभी, क्योंकि तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म थे जिन्हें मुझे बाहर निकालना ज़रूरी था। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम बार बार इसी धरती पर जन्म लेते रहोगे और पीड़ा को सहोगे। तुम्हें तुम्हारा सिर्फ यही जन्म दिखाई देता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे पिछले कई जन्मों की कहानी पता है ना। तो तुम अपने बाबा पर विश्वास करो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें जीवन में सब कुछ दे दूं, तब भी मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम्हें वो भी कम ही लगेगा। तुम्हें हमेशा ही उस चीज़ के खो जाने का भी डर लगा रहेगा। ऐसे में जीवन में हम कितना भी पालें, कुछ भी मिल जाए, अंततः हमें कभी भी संतुष्टि नहीं होती। इसीलिए तुम ईश्वर को ही दिन भर भजते रहो। जो भी काम कर रहे हो, बस मन में यह विश्वास रखा करो कि अंत में तो मुझे ईश्वर में ही मिल जाना है ना। फिर मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आया, तो फिर मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? बस ऐसा सोचो कि जैसे तुम कोई सपना देख रहे हो जो समय आने पर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अपनी परेशानियों को इतना भी बड़ा मत बना दो। जीवन में हर किसी की परेशानी है। अगर तुम बाहर निकलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन परेशानियों से उठकर लड़कर आगे बढ़े हैं। और तुम्हें भी अपनी परेशानियों से बाहर निकलना है और आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए ही तो खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो, पर मैं तुम्हें बलवान बनाना चाहता हूँ ना। फिर थोड़ी मुश्किल तो दी है मैंने तुम्हें जीवन में, पर अब सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम जिस आदमी से डरते थे या तुम्हें जो भी इंसान परेशान करता था, अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर निकल जाएगा। तुम कितनी चिंता कर के अपने आप को
बहुत ज़्यादा निराश कर ली हो। अब तुम्हारे खुश होने के दिन आने वाले हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें क्या तोहफ़ा देने वाला हूँ ये तो तुम्हें समय पे पता चल ही जाएगा। और मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम बहुत दिनों से मेरे मंदिर नहीं आए। मेरे पास आओ ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ दूँगा। ओम साई राम।